दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका से बुरी तरीके से हार के बाद रो पड़े थे विराट कोहली। ड्रेसिंग रूम में पहुंचते वक्त भी उनकी आंखें नम थी, लेकिन हार के बाद उन्होंने रोहित से लेकर धोनी को याद कर कुछ ऐसा कह दिया ना कि सुनकर आप भी भावुक होने वाले हैं। आखिरकार क्यों रो पड़े विराट कोहली, उनका क्या कुछ कहना था, उनके भावुक बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, आज तक टेस्ट टीम का सबसे बेहतर कप्तान कौन रहा है, रोहित शर्मा, MS धोनी या विराट कोहली? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों रोहित और कोहली की टीम में वापसी हुई तो लगा जीत पर जीत मिलेगी, लेकिन दोनों टेस्ट में लौटे तब भी सबको लगा कि इतिहास बदलेगा। हम साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज कभी जीते नहीं, लेकिन अब जरूर जीत कर दिखाएंगे। वर्ल्ड कप की हार से इन दोनों खिलाड़ियों ने जरूर अपने आप को और बेहतर किया होगा, लेकिन कुछ ऐसा हो गया ना इस मुकाबले में कि हम कभी अपने बुरे सपने में भी इतनी बुरी अपेक्षा तो नहीं कर सकते थे। पहली इनिंग से ही भारत की हार के लक्षण दिखाई देने लगे थे। दोस्तों पहले दिन से ही हमारे खिलाड़ियों की बल्लेबाजी कुछ ऐसी थी कि टॉप ऑर्डर के मिलाकर भी 50 रन नहीं थे और रोहित, गिल व जायसवाल पवेलियन में जा बैठे थे। हाँ, बीच में विराट कोहली के 38 और अय्यर के 31 रन दिखे और जद्दोजहद करते हुए एक तरफा बल्लेबाजी करते हुए KL राहुल ने 101 भी बना दिए, लेकिन इससे हम 245 तक ही पहुंचे। और दोस्तों इतना स्कोर तो लगभग एक खिलाड़ी ने अफ्रीका की तरफ से बना दिया। दोस्तों डीन एल्गर की बात कर रहे हैं जो 180 से ज्यादा रन बना कर गए। इनफैक्ट मार्को जेनसन तो 84 पर नाबाद गए और बीच में एक और खिलाड़ी 54 रन बना गया, जिससे वो 400 से ऊपर पहुंच गए। 100 से ज्यादा रन की लीड हमारे ऊपर थी, उसे उतारकर भारत को एक नया टारगेट देना था। लेकिन दोस्तों भारत की बल्लेबाजी कुछ ऐसी थी कि मानो सभी खिलाड़ी पहली बार टेस्ट मैच खेल रहे थे। दोस्तों रोहित तो टक यानी कि 0 पर आउट हो गए, जायसवाल फिर कुछ नहीं कर पाए, शुभमन गिल तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हो गए, 50 तक भी नहीं पहुंच पाए थे। और दोस्तों KL राहुल व अय्यर जिनके कंधे पर मिडिल ऑर्डर की बागडोर है ना, उनके टोटल रन भी 10 नहीं थे। हाँ, कोहली ने एक शानदार पारी जरूर खेली। दोस्तों विराट कोहली मैदान में उतरते हैं तो देश के लिए खेलकर उसका सम्मान बढ़ाने की हर एक कोशिश कर देते हैं और इस बार भी 82 गेंदों में पूरे 12 चौके जड़कर उन्होंने 76 रन बनाए। हालांकि दोस्तों 76 रन की पारी भारत को जिता तो नहीं सकी, लेकिन फिर भी कोहली सबका दिल जीत ले गए। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि कोहली जब ड्रेसिंग रूम तक पहुंच रहे थे ना, तो उनकी आंखें नम हो चुकी थी। वो भावुक थे क्योंकि जानते थे कि वो अपने देश को वर्ल्ड कप के बाद फिर से हारता हुआ देखेंगे। तो खिलाड़ी तो मायूस हो गई, लेकिन दोस्तों विराट कोहली ने रोने पर क्या कहा और रोहित पर भी चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें, विराट कोहली ने अपने बयान में कहा, इस टेस्ट मैच या सीरीज में हारना मेरे लिए उतना ही बड़ा सदमा है जितना वर्ल्ड कप फाइनल के बाद लगा था। टेस्ट क्रिकेट ही क्रिकेट का असली प्रारूप है, इस बात में कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं कि हम सब ने मेहनत नहीं की थी, बस अफ्रीका हमसे ज्यादा मेहनत करके आया था। सोचा नहीं था कि इस बार हम सबसे घटिया बल्लेबाजी कर जाएंगे अपने पूरे टेस्ट करियर की। वाकई में बल्लेबाजी को मैं सारा दोष देना चाहूंगा, किसी खिलाड़ी को नहीं। हम सब इस हार के जिम्मेदार हैं। हम सबको सर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए भारत के उन करोड़ों फैन से जो हमसे जीत की आस रखते हैं। हम शायद उन्हें जीत देने के काबिल ही नहीं रहे, क्योंकि अफ्रीका के सामने मैच हारना अलग बात और घुटने टेकना अलग बात है। हारा तो लड़कर जाता है। हम इस मैच में कमबैक के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाए, उससे पहले मैच खत्म हो गया क्योंकि हमारा प्रदर्शन इतना ज्यादा घटिया था। मैं जानता हूं कि रोहित इस समय कठिन वक्त से गुजर रहे हैं, बस इतनी हिदायत देना चाहूंगा कि कप्तान के पास कभी भी वक्त के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं होता। उन्हें हालातों को बेहतर बनाना है तो टीम को जिताना ही होगा। भावुक इसलिए था क्योंकि देश हारा है, आंसू तो निकलेंगे ही। दोस्तों विराट कोहली का यह बयान वाकई में दिल जीतने वाला है। दोस्तों हार कर बुरी तरीके से रो पड़े रोहित शर्मा, लेकिन वर्ल्ड कप की हार के बाद एक और बड़ी हार देखने के बाद ना इस बार वो टूट गए और कोहली के लिए कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आप भी तंग रहने वाले हैं। दोस्तों क्या बोले रोहित शर्मा, उनके बयान का एक वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित, कोहली और धोनी में अब तक भारत का सबसे बेहतर कप्तान कौन रहा है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों अफ्रीका की सरजमी पर एक बार फिर से भारत के साथ वो हो गया जिसे जानकर आज हर कोई शर्मसार हो रहा है। आपको बता दें कि टेस्ट सीरीज यहाँ पर आज तक हम जीते नहीं, लेकिन इसे जीतने के लिए भारत ने प्रयास तक नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए बताएं दोस्तों कि जैसे ही इस मैदान पर मुकाबला शुरू हुआ ना, भारत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। आप सही सुन रहे हैं, पहली इनिंग के आंकड़े सुन लीजिए ना। रोहित 5 रन, शुभमन गिल 2 रन, 17 रन पर जायसवाल। टॉप ऑर्डर तो फ्लॉप हुआ ही, किंग कोहली भी 38 पर आउट हो गए थे तो 31 पर श्रेयस अय्यर। दोस्तों वो तो 101 रन बना दिए थे KL राहुल ने।
जिसके चलते भारत का स्कोर 245 तक जैसे तैसे पहुंचा और जिसके जवाब में डीन एल्गर अकेले 185 रन बना गए, 56 रन बेनिंगम नाम के खिलाड़ी बना गए और मार्को जेनसन 84 रन की नाबाद पारी खेल कर गए थे। हमारे गेंदबाजों ने जब तक विकेट लिए तब तक 408 रन बन गए थे, लेकिन उनके गेंदबाज कितने ताकतवर थे ये हमें दूसरी इनिंग में पता चला। दोस्तों, दूसरी इनिंग के आंकड़े आपको शर्म से झुका देंगे। आज यशस्वी जायसवाल 5 पर तो आउट हुए, रोहित वो 0 पर ही आउट हो गए, शुभमन गिल भी 26 पर निपट गए, श्रेयस अय्यर 6 रन तो केएल राहुल 4 रन पर और 24-24 गेंदें खेलकर ये आंकड़े थे खिलाड़ियों के। किंग कोहली ने अपनी पारी में 12 चौके जड़कर 76 रन लगाकर टीम की नाक को जरूर बचाना चाहा, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। क्योंकि दोस्तों, आज भारत जितनी बुरी तरीके से हारा है ना, पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से तो पाकिस्तान भी अपने ओपोनेंट से नहीं हारता। ऐसे आरोप अब फैंस ने लगा दिए हैं रोहित शर्मा पर। और दोस्तों, रोहित शर्मा का हाल तो पहले से ही बुरा था, अब वो बेहाल हो चुके हैं और अपने बयान में ना उन्होंने कोहली को लेकर कुछ ऐसा तंज कस दिया कि सुनकर हर कोई दंग है। दोस्तों, आपको बता दें कि इतनी बड़ी हार के बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने विराट कोहली को लेकर अपने बयान में कहा, शब्द नहीं है मेरे पास इस वक्त पर इस हार को बयान करने के लिए। वर्ल्ड कप की हार के बाद ये एक और तमाचा लगा है मेरे मुंह पर। जी हाँ, मैं खुद को हार का सबसे बड़ा कसूरवार मानता हूँ। एक कप्तान होने के नाते, एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन होने के नाते और एक अच्छा खिलाड़ी होने के नाते आज मैंने कोई भी कर्तव्य इस मैच में नहीं निभाया, ये मुझे एहसास हुआ। मैं जानता हूँ कि साउथ अफ्रीका में हम कभी नहीं जीते और ये बात हमें पहले दिन से सता रही थी, लेकिन हम तैयार थे। परंतु फिर भी हमारी तैयारी कितनी कम थी ये हमें साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग में ही दिखा दिया। मैं तो खुद अपनी टीम के लिए कुछ नहीं कर पाया, हमारा टॉप ऑर्डर भी फेल हो गया, जिससे कि प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे पहुंचा और जब कम स्कोर बना तो गेंदबाज भी कुछ कर नहीं पाए और दूसरी इनिंग में यही रिपीट हो गया। बस हमें गेंदबाजी का इस बार मौका ही नहीं मिल पाया क्योंकि हमने इतनी घटिया बल्लेबाजी की थी। कोहली को तो मैं सलाम करना चाहूंगा क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने अपनी अंतिम पारी खेली दूसरी इनिंग के दौरान, वह दर्शाता है कि ये खिलाड़ी अपने आप में कितना बड़ा चैंपियन है। उन्होंने तो भारत की इज्जत रखने की हर एक कोशिश की, लेकिन हम सभी ने मिलकर भारत को खुद ब खुद हराया है। इस वक्त पर भारत के सभी फैंस से क्षमा मांगने के लिए मेरे पास तो और कोई चारा भी नहीं है। मैं जानता हूं अब इस सीरीज को हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन इसे ड्रॉ कराने का पूरा प्रयास करेंगे। मुझे माफ कर दीजिएगा इस हार के लिए। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मिली हार के बाद गुस्से से आग बबूला होकर रोहित शर्मा ने लिया हैरान कर देने वाला डिसीजन। तो आखिर रोहित शर्मा ने ऐसा कौन सा डिसीजन लेकर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया? क्या अब दोबारा मैदान पर खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे रोहित शर्मा? क्या टीम इंडिया की कप्तानी से हटे रोहित कौन होगा टीम इंडिया का अगला कप्तान? आखिर रोहित ने अपनी नम आंखों से बयान देकर कौन सा बड़ा डिसीजन लिया, ये तो हम आपको इस वीडियो में जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन खिलाड़ी? आपको क्या लगता है? इस बात का जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मुकाबला सेंचुरियन के मैदान पर खेला गया। इस मैच में पहले भारतीय बल्लेबाजों को बैटिंग करने का मौका मिला। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से केएल राहुल ने इस इनिंग में 101 रनों की पारी खेली। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत बेहद शानदार रही। डीन एल्गर ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए अकेले 185 रन ठोक दिए। वहीं मार्को जेनसन ने 84 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया के लक्ष्य को बड़े ही आसानी से हासिल करते हुए 163 रनों की भारत के ऊपर लीड भी दे दी। इस इनिंग में भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अफ्रीका के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। अफ्रीका के द्वारा दिए गए 163 रनों के लीड का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत एक बार फिर दूसरे इनिंग में बेहद खराब रही। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की जोड़ी दूसरे इनिंग में भी पूरी तरह से फ्लॉप रही। विराट कोहली के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका। इस पारी में विराट कोहली ने 76 रन बनाए, जबकि कोहली के बाद सबसे अधिक रन शुभमन गिल ने 26 रन जोड़े। भारत की तरफ से भारतीय टीम पूरे के पूरे 34.1 ओवर तक टिक पाई और 131 रनों पर ऑल आउट हो गई। और साउथ अफ्रीका की टीम इस मैच को 32 रन और एक पारी से जीतकर इस मैच को अपने नाम कर लिया और पहले टेस्ट मैच में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद रोहित की आंखें नम हो गई, उनकी आंखों से आंसू आ गए। जहां एक तरफ अफ्रीकी खिलाड़ी मैदान पर जश्न मना रहे थे, तो वहीं पे दूसरी तरफ रोहित शर्मा बेहद ही निराश थे, जिसके बाद उन्होंने अचानक हैरान कर देने वाला एक सबसे बड़ा फैसला ले लिया और बयान भी दिया। चलिए हम आपको उनके बयान को सुनाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ उन्होंने अपने एक फैसले से पूरे क्रिकेट जगत को चौंका कर रख दिया। रोहित शर्मा ने भारत की हार पर हैरान कर देने वाला फैसला लेकर
बयान देते हुए कहा कि मैं अपनी टीम की हार से बेहद निराश हूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी टीम साउथ अफ्रीका की धरती पर इतना खराब प्रदर्शन करेगी। मैं किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकता।